आप ऑब्जर्व करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम कि कभी कभी कोई कोई दिन में इतना हाई वोलाटाइल रहता है कि प्राइस मूवमेंट मतलब बहुत बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है और उसके बाद तुरंत फिर ट्रेंड रिवर्सल होके फिर और बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। मतलब ये वोलाटिलिटी के कारण से ये ऐसा सिनेरियो दिखाई देता है। तो तब आपको कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और वो भी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ओनली, जो कि हाईली इफेक्टिव है। और कभी कभी देखोगे कि ट्रेंडिंग मूव होता है कि एक अच्छा खासा बुलिश रैली चल रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है। कभी कभी बियरिश ट्रेंड चल रहा है कि लोअर लो लोअर हाई ऐसा चल रहा है। तो उस टाइम के लिए तो ठीक है, वो तो सिंपल तरीके से आप जैसे मैं पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल यूज करके जैसे मैं सिखाया जो टेक्निक, वो अप्लाई करके आप इजीली बहुत अच्छा पैसा इनकम कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। लेकिन जिस दिन बहुत वोलेटिलिटी हाई रहता है उस दिन कैसे आपको इंट्राडे में सक्सेसफुली ट्रेडिंग करना है, और आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आप स्कैल्पिंग टाइप का कर रहे हो। भले आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो वो जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड आउट भी करना है, और स्टॉप लॉस रखने का जो पोजीशन है, वो प्लेसमेंट का जो टेक्निक है, वो भी आपको इस स्किल में शामिल होना चाहिए। तब जाके आप सक्सेसफुली हाई वोलेटाइल डे में भी सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो चार्ट के माध्यम में आप समझ पाओगे कि मैं कैसी टेक्निक का बात कर रहा हूँ और कैसा अप्रोच होना चाहिए, ट्रेडिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलो चार्ट पे चलो। तो यहाँ पे देखो, मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हाई वोलाटिलिटी यहाँ पे कि बड़ा बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ऐसा ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो इस टाइम पे कोई भी ट्रेडर ज़्यादा फंस जाता है यही वोलाटिलिटी के कारण से। लेकिन एक्चुअली ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, और प्लेसमेंट और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का जो पोजीशन है, जो स्किल है, वो अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप ठीक से इसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आप आराम से बहुत चुटकी में बहुत कम टाइम में आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हाई है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठ के रहना है। जब आपको ऐसा अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का साइन देगा या छोटा छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने लगेगा, तब आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो यहाँ पे ये पोजीशन पे अगर आप किधर भी बाइंग या सेलिंग करोगे तो आपको स्टॉप लॉस रखने का पोजीशन आपको बराबर से नहीं मिलेगा। तो ये पोजीशन अभी छोड़ दो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज उससे पहले मैं एक चीज बोलता हूँ कि जब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो पहले आपका क्या काम रहेगा कि ये जो लो है और ये जो हाई है, इतना एक टोटल प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था, मान लो ये बुलिश साइड में। उसके बाद इसका 50% लेवल पे अगर मैंने मार्क कर दिया तो भी देखो बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक ये 50% को तोड़ा है। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर का स्ट्रेंथ सेम सेम है, ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आपने मार्किंग किया इसको साइडवेज जोन हिसाब से आपको मान के चलने का, वेरी सिंपल। अभी ये पोजीशन पे ऐसा कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, तो फिर आप वेट कर रहे हो कि ये अपर पोजीशन पे जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा
तब आप सेलिंग साइड पे जाओगे। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अभी देखो कैसे आपको वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, कैसे समझना है ट्रेंड रिवर्सल को। देखो तो ये जो बुलिश मूवमेंट चला, ये बुलिश मूवमेंट चलने के बाद, ये बुलिश रैली होने के बाद फिर ये रिट्रेसमेंट किया। तो रिट्रेसमेंट इतना तक आया, ये रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर एक अपसाइड मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो मूवमेंट है, ये बुलिश मूवमेंट, इसको भी मैंने मार्क कर देता हूँ। तो कैसा मार्किंग होना चाहिए, यहाँ से एक पहला एक बुलिश मूवमेंट हुआ, टोटल एक बुलिश मूवमेंट हुआ। अभी इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, ये लेवल तक है। अभी एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिट्रेसमेंट खत्म करके जो अपसाइड फिर मूवमेंट देने लगा, ये पहले ये बुलिश मूवमेंट का 50% के काफी ऊपर से ये रिट्रेसमेंट यहाँ से खत्म करके अपसाइड मूवमेंट देने लगा था। तो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल यही बोलते हैं कि इतना डिस्टेंस आपको ये रिट्रेसमेंट लेवल से, ये लेवल से आपको अपसाइड मेजर करना है। तो मान लो जगह नहीं बोल के मैं ये जगह पे मार्किंग कर रहा हूँ, बराबर। तो देखो उसके बाद एक बुलिश पुश दिया, लेकिन बुलिश पुश इतना तक दे पाया। देखो इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या समझना है कि जो बुलिश मूवमेंट जो दे रहा था, ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, इसके ऊपर जाने का चांस बहुत बहुत कम है। लेकिन आपको पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल ये दिखाया, ये जो लेवल है ये काफी ऊपर है, जगह नहीं बोल के मैं यहाँ पे मार्किंग किया। तो ये जो इतना बड़ा जो गैप है, इसका मतलब प्राइस को डाउनसाइड थ्रस्ट देगा। अभी इतना तक समझ में आया। अभी देखो ये जो 50% लेवल है, ये जो 50% लेवल है, इसके नीचे तो ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, और वही 50% लेवल पे देखो टेस्ट कर रहा है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे। अभी स्टॉप लॉस रखने का आपका मेन खेल है। आप स्टॉप लॉस ये जो वीक है, वही रेड कैंडल का वीक का अगर बीच में अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका रिस्क कितना छोटा हो जाएगा। और एक ऑप्शन है कि वीक के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और सेफ साइड खेलने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप ये छोटा अगर स्टॉप लॉस रख के इतना रिस्क पर ट्रेड आपका फिक्स है, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिला। तो आप क्या किया, आपको तुरंत अगर आप यहाँ पे भी अगर ट्रेड काटोगे ये पोजीशन पे या ये पोजीशन पे, तब भी आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो आराम से आपको मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो हिजी बिजी है, यहाँ पे समझ पाना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। ठीक है, तो एक बात हो गया। अभी देखो तो आपने ये पोजीशन पे यही 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा था, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार ट्रेड लिया, सेलिंग किया, तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। देखो फिर और एक बार एक बुलिश पुश दिया, लेकिन वही 50% लेवल पे फिर टेस्ट करके फिर और एक बार डाउनसाइड मूवमेंट दिया। तो मान लो ये ट्रेड आपको छूट गया, तो यही जो 50% लेवल पे जो सेकेंड अटेम्प्ट है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लगाते, तो भी आपको बहुत अच्छा खासा एक रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल पाता। ठीक है, एटलीस्ट 1:4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल पाता। अच्छा यहाँ पे छोड़ो, अभी देखो इतना जो छोटा जो मूवमेंट है, उसके बाद इतना जो छोटा मूवमेंट है, यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो आप आराम से 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखो देखो उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट दिया। ये बुलिश मूवमेंट को आपको क्या करना है, सब पुश में डिवाइड करना है, जैसे मैं सिखाया। तो मान लो एक फर्स्ट बुलिश पुश है, इतना तक ये एक फास्ट बुलिश पुश है। इसके बाद ये रिट्रेसमेंट इतना किया, इतना करने के बाद वो मैक्सिमम क्या किया,
ये लेवल पे जाने के बाद इतना ये जो सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो ठीक इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। अभी ये 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा था तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप सेल साइड पे जाते तभी आपको आराम से 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिंदास आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो पाया। देखो मूवमेंट बहुत छोटा है, लेकिन आपको उस हिसाब से प्लानिंग के साथ आपको समझ के चलने का कि ऐसा पोजीशन पे आएगा और इतना स्टॉप लॉस रखूंगा, इतना रिस्क रहेगा और इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मेंटेन करके मैं आउट हो जाऊंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है, तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है उस टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो आपको तुरंत एक्शन देना है और तुरंत प्रॉफिट उठा के निकल जाना है बाहर। अभी देखो ये पोजीशन पे देखो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बियरिश मूवमेंट चल रहा था। बियरिश मूवमेंट चलने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बुलिश पुश दिया, फिर एक बियरिश मूवमेंट दिया था। उसके बाद फिर देखो एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। ये ग्रीन कैंडल कैसे साइन दिया वो देखो। देखो ये जो उससे पहले ये जो बियरिश मूवमेंट दिया, ये जो बियरिश मूवमेंट दिया इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक था, यहाँ तक था। फिर ये एक सेकेंड एक बियरिश पुश दिया, वेरी सिंपल। फिर सेकेंड बियरिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट इतना था, फिर मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। आने के बाद देखो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है इसका 50% के ऊपर, इसका ठीक 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। देखो नेक्स्ट कुछ कैंडल में ये 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा था यहाँ पे, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस अगर रखते यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का ओपन पोजीशन पे, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा रहता और आप 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब मेंटेन हो पा रहा है तब आप यहाँ पे कर सकते थे बहुत इजीली। तो ऐसे आपको सोचना है। देखो यहाँ पे भी कैसे अपॉर्चुनिटी मिला था। देखो अभी ये जो पहले यहाँ पे जो बियरिश मूवमेंट हो रहा था, बियरिश मूवमेंट होने के बाद फिर ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, मतलब एक बुलिश पुश शुरू हुआ था। अभी ये बुलिश पुश को हमको क्या करना है, सब पुश में डिवाइड करना है। तो ये मान लो एक फर्स्ट बुलिश पुश हो गया यहाँ तक, ये फर्स्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट यहाँ तक था। तो ये सेकेंड एक बुलिश पुश दिया जो कि फर्स्ट बुलिश पुश से छोटा है साइज में, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन छोटा है, थोड़ा सा ही हुआ था। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश का जब 50% मैंने मार्क कर दिया, तो ऐसा एक लेवल होता है 50%, देखो ऐसा ही एक लेवल होता है 50%। अभी ये रेड कैंडल, यही रेड कैंडल देखो 50% के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया और नेक्स्ट कैंडल यही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। अभी ये जो वीक है ऊपर में, आप ये वीक का बीच में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी लगा सकते हो। मान लो ये स्टॉप लॉस पोजीशन 2 है, ये 1 है, तो आपका रिस्क इतना रहता और उसके बाद देखो फटक से कितना अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिला। अगर स्टॉप लॉस पोजीशन अगर 2 पे रखते तो भी आपको 1:4 या 3 ऐसा 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाते। तो ऐसे आपको सोचना है। तो मैं बोलता हूँ जब वोलेटिलिटी हाई है तब आप क्या करो, 3 ट्रेड का आप प्लानिंग करो। 3 ट्रेड में आप ऐसे स्टॉप लॉस छोटा रखने का कोशिश करो और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो पाएगा करके ऐसा आप उसी हिसाब से ट्रेड लो। और ये जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का जो स्किल है
इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, थंबनेल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। वो मस्ट रिकमेंडेड वीडियोज है, मैं बोलता हूँ, देखोगे तो आपको बहुत अच्छा से एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ओके, तो अभी ये एक चीज हो गया। अभी देखो कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, इसमें बहुत कुछ है। अगर आप सही से अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आप ऐसे ही हैरान हो जाओगे कि कोई भी बंदा ऐसा तरीके से भी ट्रेडिंग कर सकता है, कर पाता है, कैसे सोचना है वो देखो। सिर्फ देखो यहाँ पे तो एक बियरिश मूवमेंट चला, तो लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट चलने के बाद जो ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और ये बियरिश मूवमेंट रिवर्स होके जो बुलिश मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ था, तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट है इसको इसको लेके ही हमको काम करना है। तो लेटेस्ट बियरिश मूवमेंट बोले तो कितना था, यहाँ से ये लेवल से ये लेवल तक था, इतना ही था, और इसका 50% मैंने मार्क कर दिया। ऐसा एक 50% लेवल होता है, ऑलमोस्ट ऐसा एक 50% लेवल होता है। तो देखो ये 50% के काफी ऊपर आके एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया था, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था, उसके बाद अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट हुआ था। लेकिन देखो बहुत बहुत घंटे के बाद जब प्राइस ये पोजीशन पे आया, टेस्ट कर रहा था, तो आपने क्या किया कि ये जो ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये ओपन पोजीशन है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड बेट लगाया। जब ये पोजीशन पे जब टेस्ट कर रहा था तो आपने ये पोजीशन पे बेट लगाया। तो आपका रिस्क कितना है, पेशेंस रखोगे तो भी आपको आराम से 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे समझना है। अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, कोई कोई ट्रेडर ऐसा करता है कि इसका 50% लेवल पे वो सेलिंग करेगा, इसका 50% लेवल पे सेलिंग करेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेगा और 1:3-4 ऐसा रिस्क रिवार्ड लेके फिर वो लोग भाग जाएगा, ऐसा सोचता है। फिर देखो उसके बाद और एक ऐसा इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, तो मैं इसको इरेज करता हूं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। अभी ये जो लेटेस्ट जो हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ये जो वीक का बीच में, ये बीच अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो देखो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। देखो प्राइस यहाँ पे जब आया तो जो सेलर लोग है उसको तो अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट करना है, क्योंकि वो लोग बहुत चालू रहता है, तो वो लोग क्या करेगा, इतना छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाएगा और डाउन साइड बेट करेगा। ठीक है, तब देखो उसके बाद कितना अच्छा एक मोमेंटम दिया। तो आपको सेलर का पर्सपेक्टिव से भी सोचना है। अभी यहाँ पे तो आपको समझ में आया एक चीज, देखो सेम चीज ये पोजीशन पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था। अभी देखो इसका भी अगर मैं वीक का बीच में मिडिल पोजीशन पे अगर मैं एक्सटेंड कर दिया तो देखो ठीक वही पोजीशन पे जब आया प्राइस यहाँ पे, तब सेलर लोगों ने क्या किया, इतना छोटा सा एक रिस्क ले, इतना छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के वो लोग सेलिंग किया, और उसके बाद देखो कितना अच्छा एक मोमेंटम दिया। तो आपको ये भी सोचना है कि आपका ओपोनेंट क्या कर रहा है, कैसे सोचता है, और उसी हिसाब से आपको भी सोचना है। अगर वो ठीक से अगर आप समझने का कोशिश करोगे या समझ पाओगे तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेन खेल है आप खुद है, जो सबसे बड़ा एनिमी आप खुद है, और
जो सेकेंडरी जो एनिमी है वो है आपका ओपोनेंट, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और वो कैसे खेल रहा है, उसका जो रिस्क मैनेजमेंट का जो टेक्निक है, ये अगर ठीक से ये अगर ठीक से आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो वो लोगों का फ्लो में आपको चलने का है, वो लोगों का साथ में चलने का। जैसे बड़ा व्हेल जब चलता है तो उसका पीछे पीछे छोटा छोटा मछली भी चलता है, ताकि वो बड़ा व्हेल का मुंह से अगर कुछ इधर थोड़ा बहुत खाना अगर इधर उधर छूट जाता है तो छोटा छोटा मछली पकड़ता है। तो आपको ऐसी तरीके से सोचना है कि बड़ा जो व्हेल चल रहा है उसके पीछे पीछे आपको चलने का, वो कैसे खाना खा रहा है, कब खा रहा है, उसी हिसाब से आपको भी इंतजार करना है। समझ में आया? तो ऐसे तरीके से आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग स्किल अगर ऐसा डेवलप कर पाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं बोलता हूँ, ये तो गारंटी है, आपको फायदा मिलने ही वाला है। देखो और भी बहुत कुछ है जो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। देखो और एक चीज देखो, ये पोजीशन पे ध्यान दो। उससे पहले मैं एक ये पोजीशन को लेके मैं बात कर लेता हूँ कि देखो ये जो बुलिश मूवमेंट चला, ये जो फास्ट एक बुलिश पुश हुआ, ये फास्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना हुआ, ये सेकेंड बुलिश पुश दिया, ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो जब 50%, जब अगर मैं 50% मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता है, ऐसे ही एक लेवल होता है। मैं मैनुअली मार्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो ऐसा एक लेवल होता है। अभी देखो ये रेड कैंडल ये नीचे क्लोजिंग दिया और उसके बाद ही देखो ये 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे, लगा के डाउन साइड बेट करोगे, तभी आपको आराम से 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो आप 1:3 भी पकड़ के चलो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी ये पोजीशन का बात कर लेता हूं। देखो देखो यहाँ पे बियरिश मूवमेंट चल रहा था यहाँ पे। अभी ये बियरिश मूवमेंट को कैसे आपको सब पुश में डिवाइड करना है। देखो एक फर्स्ट एक बियरिश पुश हो गया, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड एक बियरिश पुश दिया। अभी सेकेंड बियरिश पुश का देखो रिट्रेसमेंट कितना किया था, इतना किया था। ठीक है, इतना करने के बाद फिर और एक बार ये बियरिश पुश देने का कोशिश किया, लेकिन मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट ये जो बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ, और देखो इसका 50% के ऊपर जस्ट ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया, और देखो वही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का जो लोअर पोजीशन है। देखो लोअर वीक में ये पोजीशन पे टेस्ट कर रहा है। तब आप क्या कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ये इसका मिडिल में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसका नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, करके आप आराम से बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जनरेट कर पाओगे। क्योंकि पहले आपको मालूम है कि एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपर लेवल पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा और लोअर लेवल पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे ही आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहाँ पे बायर और सेलर का स्ट्रेंथ कितना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा आपको साइडवेज जोन मान के चलने का, ये पूरा साइडवेज जोन मान के चलने का। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी इतना हाई था, ये बहुत बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन ये पोजीशन पे देखो मेन प्रॉफिट जो प्रो प्लेयर है ये सब पोजीशन पे वो प्रॉफिट उठाएगा, वो लोग प्रॉफिट उठा पाएगा ये सब पोजीशन पे। ठीक है, तो ऐसे सोचना है भाई, कुछ ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो फंडामेंटल मैं बताता हूँ, पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल, ये ठीक से समझने का कोशिश करो तो आपको बहुत कुछ बता देता है। कोई भी एडीएक्स, एटीआर, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, स्टोकास्टिक्स, ये सब
करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ प्राइस को देख के, प्राइस का मूवमेंट देख के आप सब कुछ समझ पाओगे, एवरीथिंग। ठीक है, अगर ऐसा ठीक से विजुअलाइज करोगे तो। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं विजुअलाइज करता हूँ, ऐसे ही मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी ऐसे तरीके से देखने का प्रयास करें। और ये पे आप तो देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ वीडियोस देखोगे तो देखोगे जेन्युइन कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, और वो एकदम प्रूवन है। वो मेथड जो मैं बोलता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये लाइव मार्केट में ऐसे अप्लाई करोगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं बोलता हूँ बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और यही चैनल पे ये जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल है, ये सीखो। अगर आप लगातार 15 दिन ये चैनल के पीछे पड़ जाओगे ना, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर आप इजीली, आराम से आप बन सकते हो। इसके लिए आपको 50,000 1 लाख का ये सब पेड कोर्स करने का जरूरत नहीं है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ऑप्शन ट्रेडर बनना है, उसके ऊपर भी मैं अपलोड करूंगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी अपलोड करूंगा और लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले छोटे से स्टार्ट करो, पहले समझो, आपका जो हाथ है वो उसको थोड़ा सही करो, फिक्स करो, आपका स्किल डेवलप करो, प्राइस एक्शन को समझो। उसके बाद तो आप ज़्यादा रिस्क वाला काम कर सकते हो ना। पहले ही अगर आप रिस्क वाला काम करोगे तो आपका कैपिटल उड़ने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि पहले छोटे से स्टार्ट करो, पहले ये सब चीज़ पहले देखो, समझो। ठीक है, और मैं प्राइस एक्शन डेवलपर इसके लिए हूँ कि पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल जो है, ये दुनिया में ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली प्रभाकर रॉय आपको सिखा सकता है। ये मेरा इन्वेंशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को अगर समझना है तो 15 दिन अगर आप ठीक से ध्यान से ये चैनल पे वीडियोस देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। मोटी मोटी किताब पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। ओके, मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, तो आपको पेड कोर्स करने का जरूरत नहीं है। वो सब 25,000 50,000 1 लाख रुपया क्यों खर्चा करेगा। मार्केट इज द अल्टीमेट मेंटर। मार्केट के पीछे वो पैसा लगाओ, मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा देगा। और सेकेंडरी मेंटर ये प्रभाकर रॉय को चुनो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, खाली फोकट इधर उधर झक मारने का जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडर बनो। ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में बहुत सारा बनाया, आपको थंबनेल पढ़ के समझ में आ जाएगा। बहुत सारा, बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में बनाया। ठीक है, तो पूरा मजबूत एक पकड़ आ जाएगा प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, तो चलो, हरे कृष्णा।